गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चपला देवी जिन्होंने नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया नामक पाठ की रचना किया है, उसके बारे में थोड़ा हम संक्षिप्त उसकी जीवन परिचय के बारे में पढ़ लें। देखा जाए तो लेखिका चपला देवी का व्यक्तित्व, एक कृतित्व के बारे में जानकारी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन में से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें एक है लेखिका चपला देवी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेता नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने अपनी इस गद्य रचना, जो भी हम पाठ पढ़ेंगे, इस गद्य रचना में जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज या रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट की तरह उसको लिखा गया है। थोड़ा इस पाठ की हम संक्षिप्त जानकारी आपको बता दें कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है, उस गौरवशाली किंतु विस्तृत परंपरा से इस किशोरी पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू मंच के बलिदान अंग से लिखा गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप में विद्यार्थी जान पाए कि वास्तव में ये देवी मैना कौन थी, इसकी रचना इस पाठ में किया गया है। थोड़ा सा इसका हम विस्तृत रूप जानने का प्रयास करेंगे कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना सन 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय की बात है। ये सन 1857 के विद्रोह के लिए नाना साहब को अंग्रेज़ों ने उत्तरदायी ठहराया और उसको ढूंढने लगे। नाना साहब सन 1857 के विद्रोह में के नेता के रूप में रहा, जो असफल होने पर वह अपनी बेटी मैना को अपने महल बिठूर में ही छोड़कर, जो वहीं रहते थे, छोड़कर आगे निकल गए। इधर संग्राम की समाप्ति पर अंग्रेज़ों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किए। उसके बाद वे बिठूर पहुँचे। उन्होंने इस नाना साहब के महल को लूटा। लूटने के बाद उन्होंने महल को भस्म करने का निर्णय लिया। जब उस महल में को गिराने के लिए सामने तोप लाए गए, तब एक सुंदर सी बालिका बाहर निकली और उसने सेनापति हे से प्रार्थना की कि वे महल को न तोड़े। सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका से इसका कारण पूछा। बालिका ने बताया कि यह मकान उसे बहुत प्रिय है। इस मकान ने अंग्रेज़ों का कोई कसूर नहीं किया है, परंतु अंग्रेज़ सेनापति ने कहा कि वह मजबूर है। तब मैना ने सेनापति को अपना पूरा परिचय दिया। उसने यह बताया कि वह सेनापति की कन्या मेरी की सखी है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मैना ने यह बात बताया कि बचपन में वो उसकी पुत्री की तरह आप सेनापति को बताया कि आप प्यार करते थे और वह मेरी की मृत्यु पर बहुत दुखी हुई थी। सेनापति